जहां पर उत्तराखंड की 3 सीटों पर प्रत्याशी रिपीट किए गए हैं। अगर बात की जाए टिहरी गढ़वाल से तो इस दौरान माला राज्य लक्ष्मी शाह को उतारा गया है। अल्मोड़ा से बात की जाए तो अजय टम्टा को टिकट मिला है। वहीं नैनीताल से बात की जाए तो अजय भट्ट को टिकट मिला है। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें उत्तराखंड की तो 3 सीटों पर प्रत्याशी जो हैं वो एक बार फिर से रिपीट किए गए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी देखा है कि 51 सीटें, अगर बात करें 51 सीटों पर प्रत्याशियों की जो घोषणा की है उसमें से 47 रिपीट किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उनमें भी 3 सीटों पर बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई है उनमें से 3 सीटों पर प्रत्याशी फिर से रिपीट किए गए हैं। तो अल्मोड़ा से अजय टम्टा को टिकट मिला है। उत्तराखंड बीजेपी के उम्मीदवार अजय टम्टा अल्मोड़ा से टिकट मिला है। वहीं माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिहरी गढ़वाल सीट से उम्मीदवार एक बार फिर से बनाया गया है। और बात की जाए इस दौरान अजय भट्ट की तो उधम सिंह नगर यानी कि नैनीताल जो सीट है उससे एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर विश्वास जताते हुए एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। तो अजय टम्टा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट जहां से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो उत्तराखंड की 3 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं वो रिपीट किए गए हैं। टिहरी गढ़वाल से अगर बात की जाए तो माला राज्य लक्ष्मी शाह को चुनावी मैदान में उतारा है। अल्मोड़ा की बात कर लेते हैं, अजय टम्टा को टिकट मिला है। नैनीताल की अगर बात की जाए तो अजय भट्ट को एक बार फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा गया है। तो आज बीजेपी की पहली लिस्ट प्रत्याशियों की सामने आई है। सभी की निगाहें थी कि आखिरकार किस किस का टिकट कटेगा और उसकी जगह पर बीजेपी किस पर विश्वास जताएगी। और अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में भी 3 सीटों पर प्रत्याशी रिपीट किए गए हैं। टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह को प्रत्याशी बनाया है एक बार फिर से। अल्मोड़ा की बात की जाए तो अजय टम्टा को टिकट मिला है। वहीं अगर बात की जाए आगे तो नैनीताल से अजय भट्ट को प्रत्याशी बनाया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ सुदीप जैन मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। सुदीप, अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की 3 सीटों पर रिपीट प्रत्याशी पर बीजेपी ने पूरे तरीके से विश्वास जताया है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने अपने एग्जिस्टिंग यानी निवर्तमान सांसदों पर विश्वास जताया है, जो भी सीट पर है, जो सांसद है। और महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में चर्चाएं थी, जो सूत्र बताते थे कि अल्मोड़ा ऐसी सीट थी और टिहरी जहां परिवर्तन हो सकता था। इसकी 2 प्रमुख वजहें थी। अल्मोड़ा और टिहरी के सांसदों के प्रति जो रिपोर्ट केंद्र को गई थी वो बहुत बेहतर नहीं थी, परंतु तीनों सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी जहां रिपीट किए वहीं पौड़ी और हरिद्वार पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। हरिद्वार में पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं। हाँ। उस सीट पर निर्णय नहीं हुआ है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण हॉट सीट कह सकते हैं पौड़ी गढ़वाल मंडल की, यहाँ पर कई बड़े नाम हैं, कई बड़े दावेदार हैं। यहाँ इस सीट पर भी अभी पहली सूची में निर्णय नहीं हुआ है। यानी इन दोनों सीटों को लेकर पार्टी और फाइन रिजल्ट चाहती है ताकि आने वाली सूची में इसका नाम शामिल किया जाए। परंतु तीनों प्रत्याशियों को रिपीट करके भाजपा ने एक बार फिर चौंकाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।